Hello बच्चों, in this video I am going to describe some important questions of arithmetic progressions which is important, and this lecture is the part of our arithmetic progression series, so please watch video till end. So आज दो क्वेश्चंस माना क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ कह रहा है कि जो एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो ये आपको ये एक पद दिया गया है। इससे पहले मैंने इसके कई सारे वीडियोस बनाए हुए, इसमें मैं आपको अच्छे सारे कॉन्सेप्ट्स, उसका एनवा पद क्या होता है, उसका सर्वांतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, उसके इन पदों को योग कैसे निकालते हैं, इन सब पर मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है, ठीक है। तो उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो चैनल में मिल जाएगा, या कर देख लीजिएगा, ओके। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है समांतर श्रेणी की, उस प्लेलिस्ट से आप लोगों को सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन को पहले समझिए, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए करिए आराम से। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी दी गई है और इसका कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको लगाने के एक बहुत सा आसान तरीका ये है कि सबसे पहले उसमें क्या कह रहा है, क्या उसमें कंडीशन दी गई है, उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार देखेंगे उससे पूछ क्या रहा है, जो दिया गया है उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 54वें पद से, ठीक है। तो आपको जो समांतर श्रेणी क्या दी गई, 3, 15, 27, 39 डाट डाट दिया गया है, ठीक है। ये एक समांतर श्रेणी दी गई है। अब क्या इसका 54वां पद क्या हो जाएगा, तो A54 क्या हो जाएगा, ये होता है A प्लस, ठीक है, n-1 d होता है। अगर मैं बात करूँ फार्मूले की AN, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ये तो फार्मूला होता है। तो अगर A54 निकालेंगे क्या होगा, पहला पद क्या है, पहला पद 3 है तो 3 कर लोगे, प्लस 54 -1 होगा, ओके। और सर्वांतर कितना है, तो सर्वांतर निकालना मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाद वाली टर्म से पहले टर्म को क्या कर माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस का 3 कर देंगे, तो सर्वांतर कितना आ गया, सर्वांतर आ गया 12, ठीक है। तो आप क्या रख दोगे, 12 रख दोगे, ओके। इससे सॉल्व करोगे तो इसको जो लिखोगे 3 + 53 × 12 करोगे, ओके। फिर करोगे 3 प्लस, और यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 63 हो जाएगा, ओके। तो इतना आ गया। अब इसको तुम ऐड कर दोगे तो ये रहेगा 639 आ गया। अब 639 क्या आ गया, ये आ गया 54वां पद, अर्थात ये जो समांतर श्रेणी दी गई इसका 54वां पद कितना होगा, 639 होगा। अब क्या होगा, अब क्या कह रहा है कि उसका कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये से पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा पद होगा, तो ये अब क्या करें, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर आपका जो है एक तरह से जो पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वो पद डिसाइड नहीं है कि कौन सा पद ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एनवा पद जो दिया गया है वो कितना कह रहा है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद कितना है, 639 है, प्लस 132 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमको, यहाँ आगे कर लेते हैं तो मिल जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। 1 हो गया, और 3 3 6 1 7 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 7 हो गया। तो कितना गया, 7 7 1 आ गया, 771 आ गया इसका एनवा पद। अब कह रहा है कि इसका कौन सा पद ये होगा, ये किस नंबर का पद होगा, ये हमको उसमें निकालना है। तो उसके लिए मतलब हमको क्या चाहिए, अब ये बात आपको मालूम होगी कि इसमें हमको n निकालना है, ओके। देखो इसमें हमको n निकालना है, क्योंकि इसमें कौन सा पद ये है, किस नंबर का पद ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इसको n निकालेंगे। तो n कैसे निकलेगा, n के लिए क्या करते हैं, इसका nवा पद दिया गया है, nवा पद इतना दिया गया है, लेकिन किस नंबर का पद है हमको ये नहीं मालूम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको फार्मूले में रखेंगे, अर्थात देखो an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन डी। और मैं बार बार फार्मूला क्यों लिख रहा हूँ, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि फार्मूले को बार बार लिखने से फार्मूला क्या होता है, रिवाइज होता है, भूलता नहीं है। ओके, इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो जो फार्मूले जहाँ पर यूज हो उसको वहाँ पर जरूर लिखो, और ज़रूरत पड़े तो उसको आप अंडरलाइन कर दो। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है कितना दिया गया है, तो ए एन बराबर आपका दिया गया है 771, और किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा, प्रथम पद कितना है ए प्लस एन माइनस वन डी, तो प्रथम पद आपका दिया गया है 3 प्लस हमको निकालना है, और डी दिया गया है 12। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 771 माइनस 3। ओके, तो n बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 768, और एक मिनट, एक गलती हो गई यहाँ, 12 मल्टीप्लाई में भी है। ओके, 12 का मल्टीप्लाई में भी है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं इसे। तो जो 12 मल्टीप्लाई में था इसको भी लिखना भूल गए, तो इसको देखिए इधर करते हैं, ये हो जाएगा n-1, चूँकि 12 मल्टीप्लाई में है और 12 इधर जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 768 डिवाइड बाई 12। ओके, तो n-1 इज इक्वल टू आ जाएगा, अब उसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4, तो n बराबर कितना रहेगा, ये n-1 इज इक्वल टू 64 आ गया, तो n बराबर कितना आ जाएगा 64 प्लस का 1, अर्थात n कितना रहेगा, n बराबर आ जाएगा 65। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो 65वां पद है वो आपका क्या हुआ, इसका उसको 54 में 32 अधिक होगा। तो एक बार फिर समझ लो, सबसे पहले मैंने एक समांतर श्रेणी लिखी थी जो दी गई हुई है, फिर मैंने क्या किया, उसका 54वां पद निकाला, उसका जो 54वां पद इतना निकला। 54वां पद क्यों चाहिए, जो किसका कह रहा है 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो जब 54वां पद निकालेंगे तब तो 132 अधिक करेंगे ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका 54वां पद निकाला फार्मूले में रख करके, ये इतना आया, फिर उसमें मैंने 132 अधिक किया, इतना आ गया। अब ये कौन सा पद हमको निकालना है, तो मतलब इसमें हमको n चाहिए, n का मान चाहिए, उनको मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इस फार्मूले में रखेंगे, इसमें हम सॉल्व किया और इसमें हम n का मान निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, मतलब दो समांतर श्रेणियाँ हैं और उन दोनों का जो सार्वंतर क्या है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसको आराम से आप लोग समझिएगा। देखिए, तो सबसे पहले करते हैं क्या, इसमें ध्यान से देखिएगा। तो मानते हैं इसमें दो समांतर श्रेणियाँ बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, दो समांतर श्रेणी को मानेंगे। तो इसमें हमने माना कि जो पहली समांतर श्रेणी है उसको हम मान लेते हैं A1, A2, A3 डॉट AN मान लेते हैं, और दूसरी समांतर श्रेणी को मान लेते हैं हम इसमें A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश डॉट करेंगे AN डैश। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो सार्वंतर है वो समान है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सार्वंतर निकलेगा, मतलब जो A2 माइनस का A1 होगा वो बराबर किसके है, A2 डैश माइनस A1 डैश के है। ठीक है, जो इन दोनों समांतर श्रेणियों को सार्वंतर क्या कह रहा है, समान है। फिर क्या बोल रहा है, मैंने भी क्या कहा कि क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्या क्या उसमें कंडीशन दी गई है और क्या क्या दिया हुआ ऑलरेडी, उसको आप नोट कर लोगे। फिर देखोगे कि जो दिया गया है उससे हम जो हमको निकालना है उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे पास फार्मूला क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब आगे कह रहे हैं यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा बात को। 100वां पद इसका क्या होगा, समांतर श्रेणी के जो, अगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो 100वां पद क्या होगा, 100वां पद ये हो जाएगा इसका पहले इस पहली वाली समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा ए, होता है A प्लस N माइनस 1D, तो इसका लिखेंगे तो A1 लिख देंगे प्लस 100 माइनस 1
सर्वांतर डी। अब देखो सर्वांतर समान है तो उसको हम लिख देते हैं डी, ठीक है, समांतर दोनों में समान होगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस 99 डी समीकरण 1 मान लेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है कि संवें पदों का अंतर समान है, जो संवा पद इसका आएगा और जो संवा पद इस समांतर श्रेणी का आएगा, समांतर श्रेणी का आएगा, इन दोनों संवें पदों का जो अंतर है वो कितना है, 100 है, समान नहीं है सॉरी 100 है। तो दोनों समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 दिया गया है। तो सबसे पहले हम दोनों समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालेंगे, फिर उसका अंतर 100 रखेंगे। तो इस पहली वाली समांतर श्रेणी का 100वां पद इतना आ गया। अब इसी प्रकार जो दूसरी वाली समांतर श्रेणी है ए डैश कर देते हैं, ठीक है, इसका जो 100वां पद आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो A1 डैश प्लस 99 डी। यहाँ समझेगा ध्यान, क्योंकि इसका समांतर समान है इसलिए मैंने इसको डी ही रखा है, ठीक है, ये रखा। अब कह रहा है इसका जो अंतर है, कह रहा है ना कि समांतर श्रेणी के 100वें पदों का जो अंतर है वो कितना है, 100 है। तो अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से, मतलब जो दोनों समांतर श्रेणी का अंतर है, तो पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरे समांतर श्रेणी का 100वां पद, इन दोनों को जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है, कितना आ रहा है, वो दिया गया है 100। अब इनको दोनों को रख देंगे आप दोनों समीकरण से, तो A1 प्लस 99 डी माइनस A1 डैश माइनस 99 डी बराबर आ जाएगा 100, ठीक है, ये आ गया। अब ये दोनों समान है इसलिए क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा A1 माइनस का A1 डैश बराबर 100। अब ये आ गया समीकरण फर्स्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो दोनों समांतर श्रेणी के जो पहले पद हैं, इन पहले पदों का जो अंतर है वो भी 100 आ रहा है, पहले पदों का अंतर भी 100 आ रहा है। और यहाँ पर कह रहा है कि इसके 100वें पदों का अंतर भी 100 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो देख लो, देखो पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद कितना आएगा, तो वो आ जाएगा A1 प्लस 99, ठीक है, 99 999, ठीक है, 999 डी, ये आ जाएगा पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद। दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद कितना आएगा, तो वो आ जाएगा A डैश बराबर A डैश 1000 बराबर कितना आ जाएगा, A1 डैश प्लस 999 डी, ये आ गया। अब इनका अंतर करेंगे तब भी हमको इतना मिलेगा, देखो अंतर, अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं, कह रहा है ना इन दोनों पदों का अंतर, 1000 पदों का अंतर निकालना है। तो पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद इतना आया, दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद इतना आया, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो जैसे इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो A1 प्लस 999 डी माइनस A1 डैश माइनस 999 डी। अब देखो बराबर कितना निकलेगा, तो ये कैंसिल आउट हो, कितना निकला, हम A1 प्लस A1 डैश बराबर सॉरी A1 माइनस A1 डैश, ठीक है, बराबर कितना निकला, तो ये दोनों कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी हमको दोनों समांतर श्रेणी के पहले पदों का अंतर ही मिला, अर्थात 100। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने बताया आपको, पहले हमने क्या किया, दोनों समांतर श्रेणी को ऐसे मान लिया कि समांतर श्रेणी है। इसके बाद उसमें कह रहा है कि इन दोनों समांतर श्रेणियों के जो सर्वांतर समान है वो हमने रख दिया। फिर इसमें बोला इसमें कि दोनों का 100वें पदों का अंतर 100 है, हमने 100वां पद रखा, इनके अंतर निकाले, अंतर निकालने में हमको क्या मिला, ये मिला, ये इन दोनों का अंतर 100 आया, मतलब इनके प्रथम पदों का अंतर 100 आ गया। फिर उसने बोला कि इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, पहले पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है, अर्थात 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, लेकिन हमने सिद्ध भी कर दिया, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। सो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, मतलब 3 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स
विच कैन बी डिविजिबल बाई 7। देखो अब देखो यहाँ देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 अंक वाली संख्याएं लिखेंगे, 100 की 3 अंक वाली संख्याएं स्टार्टिंग से जो कि 7 से विभाज्य होंगी। तो 3 अंक वाली संख्याएं 100 से स्टार्ट होती हैं। अब 100 तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ से 105 जो कि क्या है हमारे 7 से विभाज्य होगी, मालूम है। फिर 112, 119 डाट डाट करते करते हम पहुँचेंगे कहाँ तक, ये होगा लास्ट में 194, ठीक है, सॉरी 994। अब 3 अंकों की संख्याएं में 105 से शुरू करके 994 यहाँ तक संख्याएं जो है ये 7 से विभाज्य होंगी, हमने देख लिया। अब कह रहा है कि कितनी संख्याएं होंगी, इन बीच की संख्या कितनी होंगी हमको यहाँ पर निकालना है। तो एक तरह से हमने ये सीरीज बना ली 105, 112, 119 करते करते 994 तक। 994 के आगे जाएंगे तो अगली संख्या जो हमको मिलेगी वो मिलेगी 1001 जो कि 7 से विभाज्य होगी। तो वो तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, हमको वहाँ पूछ रहा है 3 अंकों की संख्या है। तो अब करेंगे क्या, इससे हम निकालेंगे कितनी संख्या पूछ रहा है, मतलब हमको n चाहिए। क्या चाहिए, हमको n चाहिए। तो n के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे हमको दिया क्या क्या है। हमने भी कहा था ना कि जो भी क्वेश्चंस में दिया उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो हमको a दिया है, प्रथम पद दिया है 105, सर्वांतर दिया गया है 112 माइनस का 105 बराबर आ जाएगा 7। और हमको लास्ट वाली टर्म दी गई है, अर्थात एनवा पद दिया गया है लास्ट वाला 994। तो अब कह रहा है हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, फार्मूले में रखेंगे, हमको चाहिए n, तो a प्लस n माइनस 1 और d रखेंगे। ओके, अब देखो क्या करते हैं, an को मान दिया गया है, कितना दिया गया 994 बराबर a कितना दिया गया, a दिया गया 100, कितना दिया गया है 105 प्लस n हमको निकालना है, d दिया गया है हमारा 7, ठीक है। तो n माइनस 1, n माइनस का 1 7 बराबर हो जाएगा 994 माइनस का 105, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे देखो, तो जैसे निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9। ओके, हमने क्या किया, इससे हमने माइनस किया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, ठीक है। तो ये हो गया 889 आ गया। अब क्या करेंगे इसे, n माइनस 1 7 है, तो 7 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। और यह कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 127 आ गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 127 प्लस का 1, ये हो जाएगा हमारा 128, ठीक है। अर्थात n बराबर कितना आ गया, 128 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य होंगी, ठीक है। ये चीज़ निकाला गया। अब देखो एक बात और है, अब यहाँ पर जैसे कि पूछा है कि 3 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी, हो सकता है पूछ ले कि 2 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी, हो सकता है पूछ ले कि 3 अंकों की संख्या ऐसी कितनी होंगी जो 3 से या 4 से या 5 से विभाज्य होंगी। तो ये सर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि अगर यहाँ पर पूछता कि 2 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी, तो आपको यहाँ पर आराम से रखना होता, जैसे यहाँ रख करके आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो क्या रखते हैं आप, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 14, ठीक है, 21, 28 डाट डाट करते करते जाओगे लास्ट तक, ठीक है। और लास्ट में कौन संख्या होगी, और ये जाएगी 98 तक। इसी प्रकार इससे भी निकाल लेंगे, ठीक है। पहला पद हमारा 14 हो गया, समांतर आ जाएगा 7, लास्ट वाला टर्म आ गई 98, रखेंगे और निकालेंगे। तो यही बता रहा हूँ आपको, इसमें ये जो क्वेश्चन एक टाइप है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। हो सकता है पूछ ले कि 2 अंकों की संख्या कितनी होंगी जो 5 से विभाज्य हैं, 2 अंकों की संख्या कितनी होंगी जो 7 से विभाज्य हैं, 3 अंकों की कितनी संख्या होंगी जो आपकी 3 अंकों की कितनी संख्या होंगी जो आपकी 4 से विभाज्य है, 4 से नहीं तो आपको 7 से पूछ सकता है। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। इनका जो टाइप्स होगा ना सॉल्व करने का, वो ऐसा ही होगा। ओके।
एक्सपेक्ट आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये पूछ रहा है। तो ये चीज़ निकालना है आपको। तो अभी जिस तरह से क्वेश्चन हमें अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में साल बताया, तो उसी तरह ये भी लगेगा। अब क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अब 10 और 250 के बीच में इनके गुणज, कुछ गुणजों को हम लिख लेंगे। तो देखो 10 तो 4 का गुणज है नहीं, कौन सा होगा, 12 होगा। ये आपका 4 का गुणज है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, डाट डाट करते करते जाएंगे। अब क्या 250 आपका 4 का गुणज है? क्या 250 4 का गुणज है? आप कहोगे नहीं। तो आप कहोगे नहीं भाई, 250 तो आपका 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, नहीं होगा ना। तो अब कितना शेष बचेगा, 2। तो 2 से माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, 250 आपका जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। 2 आपका शेष बचेगा, तो 2 इससे माइनस कर देंगे, अर्थात 248 है। ये आपका 4 से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसको लिख देंगे 248, ये आ गया। 10 और 250 के बीच में ये ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, लेकिन इनको हम रखेंगे 4 से डिविजिबल ही, तभी हमको निकल के आएगा। ठीक है आंसर। अब देखो यहाँ पे पहला पद कितना है, 12, सर्वांतर कितना है, 4, एन पद कितना है, an 248। ओके, अब देखो अब निकाल लेंगे an बराबर, फॉर्मूले में रखेंगे a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, रखो आराम से। an कितना है, 248 बराबर 12 प्लस n माइनस 1, n को निकालना है और ये हो जाएगा 4। ओके, अब देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं, अब हमने इसमें क्या किया कि ये n माइनस 1 4 इज इक्वल टू 248 माइनस का 12 किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 हो गया, और ये हो गया 3, और ये हो जाएगा 236 हो गया। ओके, अब देखो n माइनस 1 और ये 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 नहीं का आपका 36 हो जाएगा। कितना आ गया, 59 आ गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 59 प्लस का 1, अर्थात n बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे गुणज हैं जो कि आपके 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अर्थात 4 के गुणज हैं। ठीक है, 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे संख्याएं हैं जो आपके 4 से डिविजिबल है, 4 के गुणज हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं आपको ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर भी कोई आपके डाउट्स हो तो फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा, या तो कमेंट बॉक्स में आप जो है अपनी समस्या से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे हमको एपी ज्ञात करना है, अर्थात समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तीसरा पद कितना है, 16 है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वें पद के लिए हमको पहले 5वां पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पद दिया गया था, देखो A3 दिया गया है, कितना दिया, 16 दिया गया है। ओके, अब क्या है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब कि जो 7वां पद निकलेगा वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले निकालते हैं 5वां पद निकाल लेते हैं। तो देखो अब निकालते हैं हम 5वां पद। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, ये हो जाता है A प्लस, ठीक है, अब 5 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4D। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो अब समस्या ये बनती है कि इसमें ना तो प्रथम पद दिया गया है ना तो सर्वांतर दिया गया है, लेकिन 5वां पद इतना निकल आया। अब 5वें पद में 12 जोड़ देंगे, जैसे हम जोड़ते हैं तो यहाँ से निकलता है 7वां पद, बोल रहे हैं ना 7वां पद। तो A प्लस 4D में
हमने क्या किया, 12 को ऐड कर दिया और जो ये निकल गया ये क्या हो गया, ये आपका 7वां पद हो गया। अब क्या बोल, चलिए तो ये आपका 7वां पद आ गया, इसको भी हम ब्रैकेट में ऐसे कर लेते हैं। अब एक बात और बोल रहा है कि तीसरा पद 16 है, मतलब A3, ठीक है, A3 कितना दिया, 16 दिया गया है। अब A3 को हम लिख कैसे सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि A प्लस 2D, A प्लस 2D, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 16। अब देखो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ठीक है। अब ये कितना आ गया, 16 आ गया, तो ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी एक सीरीज बनाते हैं। कह रहे हैं वो एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हम एक समांतर श्रेणी मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी के पहला पद आपका A1 है, दूसरा पद A2, तीसरा पद तो 16 है ही, ठीक है, तो मान लेते हैं 16, चौथा पद मान लेते हैं A4, पाँचवा पद मान लेते हैं A5, छठा मान लेते हैं A6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह नहीं है। तो एक समांतर श्रेणी कुछ ऐसे है, दीजिएगा, पहला पद A1, फिर A2, फिर A3 आपका 16 दिया गया है, फिर कह रहा है A4, A5, A6, A7, और जो A7 है, जो 7वां पद है, वो 5वें पद से कितना है, 12 अधिक है, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब हमको मालूम है सर्वांतर निकालना है हमको, चूंकि सर्वांतर यहीं से निकलेगा। अब देखो सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर होता है कि बाद वाले पद से पहले पद को माइनस करेंगे। तो जैसे ही हम A7 माइनस का A6 करेंगे तो ये सर्वांतर निकलता है। और सर्वांतर किन्हीं भी दो पदों को निकाल करके सर्वांतर निकाल सकते हैं। सर्वांतर बराबर होता है समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो A7 माइनस A6 होगा बराबर किसके होगा, ये हो जाएगा A6 माइनस का A5 के। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, समांतर श्रेणी में सर्वांतर निकालने के लिए किन्हीं भी दो पदों को लेंगे और बाद वाले पद से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे। तो A7 माइनस का A6 किया और A6 माइनस का A5 किया। A7 कितना दिया गया, A5 प्लस, उसने कहा है, उसने क्वेश्चन में ही कहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पर जो 5वां पद क्या था, 5वां पद हमने माना था 5 A5 और 7वां पद माना कितना 12 अधिक है, तो क्या कर देंगे A5 प्लस 12 कर देंगे। तो हमने यहाँ पर रख दिया A5 प्लस का 12 और माइनस का A6 हो जाएगा, ठीक है, बराबर A6 माइनस का A5 किया। अब देखिए क्या करते हैं, अब A5 को इधर लाओ और A6 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये ए माइनस किधर आ गया, प्लस को हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A5 प्लस का 12 इज इक्वल टू 2A6। सभी से 2 कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा A5 प्लस का 6 बराबर A6। ये बात अब मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से 2 कैंसिल कर दिया, 2 यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल और 2 यहाँ से कैंसिल, ठीक है। ये 296 नहीं है, 2A6 है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मिला हमको, क्या मिला हमको, मिला जो छठवां पद क्या मिला, छठवां पद मिला कि A5 प्लस का 6 और 7वां पद क्या था A5 प्लस का 12। अरे बाबा क्या आ गया, छठवां पद आया A5 प्लस 6, 7वां पद आया A5 प्लस 12। मतलब क्या है कि जब हम पाँचवें पद में 6 जोड़ देंगे तो छठा पद मिलेगा, और 5वें पद में 12 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा क्या मिलेगा, 7वां पद मिलेगा। ये लो बाबा, अब हम क्या किया, हमको निकालना था सर्वांतर। हमने क्या कहा, ये छठा पद है, ये 7वां पद है। अब हम क्या करते हैं कि सर्वांतर निकालने क्या करते थे कि बाद वाले पद से पहले पद को माइनस कर देते थे। तो 7वां पद कितना आ रहा है, A5 प्लस 12 कितना हो जाएगा, A5 प्लस का 12 माइनस का ये कितना है A5 प्लस 6, तो A5 प्लस का 6। ये लो, लेकिन इसको रखते हैं ब्रैकेट में। क्यों ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, चूँकि ये A6 कितना पूरा मान है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A5 प्लस का 12 माइनस का A5 और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, A5 का कैंसिल हो गया, ठीक है, कितना मिला, 6 आ गया, अर्थात इसका सर्वांतर आ गया 6। फिर से देखो क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में किया क्वेश्चन कहा था वही मैंने किया, इसका तो कहीं यूज ही नहीं हुआ,
ठीक है, इसका कहीं यूज नहीं हुआ। अब देखो ये कह रहा था कि इसमें जो है, जो आपका मैंने समांतर निकालना था, तो मैंने समांतर श्रेणी ये मैंने ये रख दिया। ठीक है, उसमें कह रहा था जो 7वां पद है कि 5वें पद से 12 अधिक है, तो मैंने इसी तरह समांतर श्रेणी बना लिया और इसमें मैंने जो है इसको मैंने A5 + 12 कर दिया। अब हमको मालूम है किन्हीं दो पदों का जो हम समांतर, किन्हीं दो पदों में को लेकर के हम समांतर निकाल सकते हैं। बाद वाले पद से पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हम A7 - 6 करेंगे और A6 - 5 करेंगे, क्योंकि सर्वांतर के समांतर श्रेणी तभी होगी ना जब सर्वांतर सेम होगा, और किन्हीं भी दो पदों को लेकर के हम सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो हमने इसलिए हमने किया और बराबर किया, और मैंने A7 कितना था, A5 + 12 था, मैंने ये रखा। ठीक है, और इनको पक्षांतर किया, सॉल्व किया। यहाँ से मैं टू को कैंसिल आउट किया। इसको करने से क्या हुआ, हमको एक रिलेशन मिल गया कि A6 = A5 + 6 हो गया। अब देखो 6वें पद में हम क्या करेंगे, जब हम 5वें पद में 6 जोड़ेंगे तो छोटा पद मिलेगा, और 5वें पद में 12 जोड़ने पर 7वां पद मिलेगा, तो ये मिल गया हमको। इसका मतलब क्या है, हम दोनों पदों से हम क्या करेंगे, समांतर निकाल सकते हैं। तो D = क्या रहेगा, A7 - A6 आ गया। A7 कितना था, A5 + 12, A6 कितना था, A5 + 6 हमने दिया, तो यहाँ से हम क्या मिला, हमको मिल गया समांतर मिल गया। अब चलिए पीछे, अब देखो हमको समांतर मिल गया, हमको चाहिए पहला पद। अब हमने एक किया था, तीसरा पद कितना था, 16 था। अब तीसरे पद का उपयोग यहाँ पर होगा। ठीक है, तो कि समांतर कितना आ गया, 6 आ गया। तो A + 2 × 6 = 12। तो ए अब कितना आ जाएगा, 12, ये सॉरी 16। तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 16 - 12। ए कितना आ गया, ए आ जाएगा 4। आ गया 4, मतलब जो पहला पद कितना आ गया, 4। अब आप ही बताओ, ए बराबर आ गया 4, सर्वांतर बराबर आ गया 6। अब क्या आप इससे एक समांतर श्रेणी बना सकते हो, अवश्य बना सकते हो। तो पहला पद आ गया 4, इसमें 6 जोड़ोगे, जोड़ दो, उसकी प्लस का 6 है जो ऐड करेंगे, तो इससे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, फिर ऐड करोगे 16 मिलेगा, फिर ऐड करोगे 22 मिलेगा, डॉट करते डॉट हो जाएगा। अब देखो ये समांतर श्रेणी क्या होगी, कौन समांतर श्रेणी, जो हमको समांतर श्रेणी चाहिए थी वही समांतर श्रेणी ये है। इसका तीसरा पद कितना है, 16 है, वही क्वेश्चन कह रहा था तीसरा पद 16 है, तो वो एपी ज्ञात करना था जिसका तीसरा पद 16 है और पांचवा पद 7वां पद 5वें पद से बड़ा अधिक है। अब निकाल सकते हो, देखो 22 होगा, फिर आगे आपका क्या हो जाएगा, 28 होगा, फिर 34 होगा, फिर कितना होगा, फिर आगे 40 होगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां पद है, और यह कौन सा पद है, ये हमारा 5वां पद है। क्या ये 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, अवश्य ये 28 और 40 है। ठीक है, इसलिए जो हमारे क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा घुमावदार था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, क्वेश्चन आसान है, एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले करके आराम से देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वैसे वीडियो लॉन्ग हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व हुआ है, एक क्वेश्चन बचा है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में 500 के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसके वेतन इतना हो जाएगा। देखो यहाँ ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। देखो आरंभ यहाँ से किया, मतलब पहला उन्होंने 500 में कार्य किया और 200 का वेतन वृद्धि की, 200 की वेतन वृद्धि थी, तो 200 क्या हो जाएगा, 200 आपका क्या है, 200 हो जाएगा सर्वांतर। अब प्रथम पद कितना हो जाएगा, 500। पहले 500 किया, अगले महीने उन्होंने 200 वृद्धि की तो 700 हो गया, फिर 200 वृद्धि की तो 900 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि किस वर्ष उसका जो 7000 हो जाएगा वेतन, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको AN दिया गया है, N दिया गया है AN। ठीक है, तो AN का मान दिया गया है 7000। अब कह रहे किस वर्ष होगा, हमको क्या चाहिए, हमको N चाहिए, हमको N चाहिए, तो रखेंगे फार्मूले में। ठीक है, तो 7000, अब मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, A कितना है, A आपका दिया गया 500 प्लस N-1, D कितना है, D आपका है 200। ओके, तो N-1 आपका ये कितना है, 200 बराबर, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा 6500। ओके, ये हो गया। अब देखो n-1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 6500 डिवाइडेड बाई 200। ओके, ये काट देंगे, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 हो गया, 32.5 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि n बराबर किस वर्ष। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि n बराबर आपका 32.5 प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33.5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 33 वर्ष 5 माह। 33.5 वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 33.5 वर्ष में उसका वेतन हो जाएगा 7,000। सॉरी, ये वर्ष नहीं है, ये एक्चुअली माह है। कितना, ये माह है, क्योंकि उसमें क्या कहा था, माह बोला था ना कि मासिक वेतन बढ़ रहा है, तो 33.5 माह में वेतन उसका इतना हो जाएगा। अब इसका अगर आपको बदलना है वर्ष में तो निकाल सकते हो, तो 33.5 को हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, और 12 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हो कितना आपका वर्ष आएगा।